दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के सबसे महान और प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक अलेक्जेंडर एद ग्रेट के बारे में, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर महान का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया के पेला शहर में हुआ था। वह मैसेडोनिया के राजा फिलिप डायाई और रानी ओलंपियास का पुत्र था। बचपन से ही अलेक्जेंडर ने अपनी माता से उच्च आदर्श और अपने पिता से युद्ध की रणनीतियां सीखी। यह दोनों गुण उसे आगे चलकर एक महान योद्धा और विजेता बनाने में मददगार साबित हुए। अलेक्जेंडर को महान दार्शनिक अरस्तु ने शिक्षा दी थी। अरस्तु ने उसे साहित्य, विज्ञान और दर्शन के साथ साथ राजनीति और युद्ध की रणनीतियों में भी प्रशिक्षित किया। अरस्तु की शिक्षा का अलेक्जेंडर पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने उसे न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी बनाया। जब अलेक्जेंडर की उम्र केवल 20 साल थी, उसके पिता फिलिप डायाई की हत्या हो गई और अलेक्जेंडर ने मैसेडोनिया का राजगद्दी संभाली। राजा बनने के बाद उसने सबसे पहले अपने साम्राज्य को स्थिर किया और फिर अपनी सेना को संगठित किया। वह अपने पिता की योजनाओं को पूरा करना चाहता था और पूरे विश्व को जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर की पहली बड़ी विजय पर्सिया के खिलाफ थी। 334 ईसा पूर्व में उसने हिल्सपॉन्ट को पार किया और पर्सिया के राजा डेरियस थेराई के खिलाफ एक के बाद एक बड़ी जीत हासिल की। सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक ग्रेनिक्स, इस्सस और गौगामेला की लड़ाई थी। गौगामेला की लड़ाई में अलेक्जेंडर ने पर्सिया की विशाल सेना को पराजित कर दिया, जिससे वह पर्सिया का नया शासक बन गया। अलेक्जेंडर ने पर्सिया को जीतने के बाद मिस्र की ओर रुख किया। वहां उसे एक देवता के रूप में सम्मानित किया गया और उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जो आज भी एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने भारत की ओर कूच किया और पंजाब के राजा पोरस से भिड़ा। हालांकि पोरस ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंततः अलेक्जेंडर ने उसे हरा दिया और उसकी बहादुरी को देखते हुए उसे फिर से राजा बना दिया। हालांकि अलेक्जेंडर की विजय यात्रा अद्वितीय थी, लेकिन उसकी सेना थकने लगी थी। जब वह और आगे बढ़ने का विचार कर रहा था, उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अंततः अलेक्जेंडर को वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा। अलेक्जेंडर ने अपने जीवन में कई अद्भुत कार्य किए, लेकिन 323 ईसा पूर्व में बगदाद में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह बुखार से मरा, जबकि कुछ का मानना है कि उसे जहर दिया गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके विशाल साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया और उसके सेनापतियों के बीच बंटवारा हो गया। अलेक्जेंडर महान केवल एक महान विजेता ही नहीं था, बल्कि उसने एक महान सांस्कृतिक विरासत भी छोड़ी। उसने पश्चिम और पूर्व के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया और कई नए शहरों की स्थापना की। अलेक्जेंडर ने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प और साहस के बल पर पूरे विश्व को जीत सकता है। अलेक्जेंडर महान की विजय के बाद भी उसकी स्मृति और प्रभाव जीवित है। उसकी विजय ने न केवल भूगोल को बदला, बल्कि कई संस्कृतियों और विचारधाराओं को भी प्रभावित किया। आज भी अलेक्जेंडर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अलेक्जेंडर महान की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने साहस और रणनीति के दम पर दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी रोमांचक ऐतिहासिक कहानियों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।